हेलो एवरीवन। अब आ चुके हैं हम अपनी क्लास नंबर थर्ड की तरफ। क्लास नंबर थर्ड में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने सुपर प्रॉफिट पढ़ लिया, हमने एवरेज प्रॉफिट पढ़ लिया, अब हमारा थर्ड आ चुका है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के ना फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। मैंने बताया था तुम्हें पिछले इंट्रो वाली वीडियोस के अंदर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब दोनों ही ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल से हैं वैसे तो, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इस वाले के अंदर है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको ना मैंने क्वेश्चन से, इसके फॉर्मूले जो है ना मैंने क्वेश्चन के अंदर, यानी कि जो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना नेक्स्ट, उसके अंदर समझाया हुआ है, तो उसको ध्यान से समझना। ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बता रहा हूँ, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एन आर। अब ये पहले हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था, जो था गुडविल से, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला चेंज है क्योंकि मेथड चेंज हो गया, कैपिटलाइजेशन वाला वो है सुपर प्रॉफिट वाला मेथड। ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एन आर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब सेकंड वाला है ना वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में मेथड का गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट और नेट एसेट्स तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म्स है। अभी जैसे क्वेश्चन में कराऊंगा ना तुम्हें सब समझ आने लगेगा। तो टीएस के बाद निकाल के रखो, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 करने वाले हैं अभी हम। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें बोल कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल। गुडविल निकालनी है। ठीक है। टोटल कैपिटल दे रखी 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा 2 लाख। ठीक है। अब इसके एक बार सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखो गुडविल का फॉर्मूला मैंने एवरेज प्रॉफिट से लिखवाया है। अब बच्चे पूछते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता कैसे चलेगा कि सुपर प्रॉफिट से करना है, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यार उसमें ना, उस केस में ना हम दोनों के दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन देखो ज्यादातर इजी जो रहेगा ना वो सुपर प्रॉफिट वाला ही लगता है मुझे। तो इजी जो लगता है वो सुपर प्रॉफिट ही लगता है क्योंकि उसके अंदर पहले ही हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं, तो तुम उसको ही ध्यान से लेना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एवरेज प्रॉफिट से लिया। तो ठीक है, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने गुडविल यानी कि ये वाले मेथड से करा रहा हूं मैं इस वाले क्वेश्चन को, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। बढ़िया। अब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कौन सा है वो समझो। इसका फॉर्मूला क्या है, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लिखे हैं उसे ध्यान से लिख लेना। ठीक है। बढ़िया। अब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर। ठीक है। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर। अब एवरेज प्रॉफिट देखो हमें क्वेश्चन के अंदर दे कितना रखा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमें सिर्फ ये वाला प्रॉफिट दे रखा है, तो मतलब क्या हुआ, यही एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में एनआरआर दे रखा है हमें 10, तो 100 अपॉन में 10 हो जाएगा। ठीक है। जो भी अमाउंट आएगा हम बाद में लिख लेंगे, जो भी होगा लिख लेंगे। वैसे तो ये 20 लाख बना है। ठीक है। अब अगली चीज है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। नेट से ही समझ आ रहा है, टोटल माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अब एसेट्स देखो कितने दे रखे हैं, टोटल एसेट्स हमें दे रखे हैं 16 है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यहाँ पे देखो ये जो नेट एसेट्स है ना ये टोटल कैपिटल ही है, ये एग्जैक्ट दे रखा है। याद करो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी तो हमने सेम ही पढ़ा था ना, तो ये वही टोटल कैपिटल को ही टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो ये टोटल कैपिटल सेम ही फॉर्मूला है, बस नाम चेंज कर दिया, नेट एसेट्स कर दिया, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। लेकिन वहां पे ये कैपिटल एम्प्लॉयड मत लिखा ना क्योंकि वो पहले से रिलेटेड बन जाएगा, यानी कि सुपर प्रॉफिट वाले से। इसलिए कह रहा हूँ नेट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, जो कि है 16 लाख। अब गुडविल निकालने का सिंपल एक मेथड उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितना है 20 लाख, यहां से कैलकुलेट करोगे 20 लाख आ जाएगा, माइनस नेट एसेट्स कितना है 16 लाख, आंसर आएगा 4 लाख। तुम्हारा आंसर आ गया 4 लाख। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो सीबीएसई 2019 में आया, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है जी। अब जैसे तुम्हें ये एवरेज प्रॉफिट देखो ना, समझ जाओ, अगर वर्ड दे रखा है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि दूसरा वाला जो अभी मैंने 30th क्वेश्चन पढ़ा है ना तुम्हें जिस मेथड से, सेम उसी मेथड से करना है। ड्यूरिंग द फ्यू ईयर्स एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। बढ़िया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है, देखो आगे 15%। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर, एसेट्स दे रखे हैं, टोटल एसेट्स एंड इट्स लायबिलिटीज 2 लाख दे रखी है। हमें बोला क्या, गुडविल निकाल के दे दो। क्या सबसे इजी क्वेश्चन है, अभी भी पढ़ाया, सेम मेथड से कर दो। देखो होगा क्या, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स जो कि दे रखे हैं 17 लाख। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देखो 17 लाख और लायबिलिटी कितनी थी, दे रखी है 2 लाख। तो 17 लाख माइनस 2 लाख 15 लाख तुम्हारा आ गया नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितना है 3 लाख का, अपॉन में है ना होता है जो कि है 15%। 3 लाख क्यों दिया, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट है। देखो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख। मैं ये वाला लगा लूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है। 3 लाख इंटू 100 अपॉन में 15, आंसर आ जाएगा 20 लाख। गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, 20 लाख माइनस 15 लाख इक्वल्स टू 5 लाख। तुम्हारा आ गया गुडविल का आंसर। बहुत ही बढ़िया यार, पूरे 2 नंबर फिर किए हैं, अच्छे से ध्यान से समझ लो। अब
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखो, अब बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट, हमें एवरेज प्रॉफिट दिख गया, ठीक है 4 लाख। इस एवरेज प्रॉफिट को देखे तो हमें क्या करना है, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही लगाना है, ठीक है। वैसे आगे हमें क्वेश्चन में बता रखा है, तो इसमें थोड़ा आगे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। वैसे यार ज़्यादातर ना वो क्वेश्चन के अंदर बता देते हैं कि तुम्हें किस मेथड से और किस फॉर्मूले से निकालना है, मतलब फॉर्मूला नहीं बताएंगे लेकिन किस मेथड से बताना है ये बता देते हैं, तो वो उसी समय फॉर्मूला लिख के तुम्हें आराम से आंसर निकाल दोगे, ठीक है। अब फर्म अर्न्ड अब एवरेज प्रॉफिट 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, देखा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर भी दे गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब देखो इसमें ना हमें 2 मेथड से पूछ लिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये तो हो गया जो फर्स्ट मेथड अभी तक मैंने एक बार भी निकाला ना वो वाला, और ये है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब जिसने मेरी सेकंड जो गुडविल की सेकंड क्लास थी ना सुपर प्रॉफिट वाली वो लिया है ना, उसी को इस बात समझ आ पाएगी ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये उस वाले मेथड से है। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से बोल रहे हैं, उसका नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितने दे रखे हैं 3, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट में भी पूछ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं क्योंकि देखना होता है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज जाते हैं इसके अंदर। हमें एसेट्स दे रखे हैं 40 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी हैं 7,20,000। इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं यार। देखो सॉल्यूशन में बता रखा है हमें एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख, मैंने लिख भी दिया है जो जो बोला है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, अब तुम्हें ना इस केस में ध्यान रखना, पहले ही तुम ना जितने भी वो है ना सॉल्व कर दो, जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, सुपर प्रॉफिट की भी जरूरत पड़ेगी, एवरेज प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट की, एनआरआर की, तो इन सबको ध्यान से एक बार लिख लो, क्योंकि 2 पार्ट्स है ना, तो 2 पार्ट्स में बार बार कैलकुलेशन करने से बढ़िया एक बार पहले उसको सारे के जितने भी जरूरत है, जितने भी कंपोनेंट्स की उनको लिखो, उसके बाद उनके पार्ट्स अच्छे से लिख लो। एवरेज प्रॉफिट देखा क्वेश्चन के अंदर 4 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे, यहाँ पे देखना ध्यान से। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ना हमें चाहिए होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं दे रखा, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी हैं, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इसलिए 40 लाख माइनस 7,20,000 आंसर आ जाएगा 3,28,000, सॉरी 32,80,000, ठीक है जी। अब इसका रेट हमें एनआरआर पता है, इंटू 10/100 इंटू एनआरआर करते हैं ना, तो उसका एनआरआर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 10, तो उसका अमाउंट आएगा 3,28,000, बढ़िया जी। अब सुपर प्रॉफिट का जो क्या क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी ऊपर पर लिखा 4 लाख, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी निकाला 3,28,000, अमाउंट आ गया 72,000, जो कि है तुम्हारा हमारा सुपर प्रॉफिट। अब देखो फर्स्ट मेथड में क्या पूछा, फर्स्ट मेथड वो हमसे पूछा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि ये वाला जो पार्ट था ना वो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी अमाउंट दे रखा है, यानी कि सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाला 72,000 इंटू 100 में एनआरआर, 100 में 10 दे रखा है एनआरआर, अमाउंट आ गया 7,20,000। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, देखो सेकंड पार्ट में हमें पूछ रखा है कि सुपर प्रॉफिट ऑफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर्स दे रखे हैं 3, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, और ये दे रखा है हमारा सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया कि क्या निकल रहा है 72,000, यहाँ से देख लो, ठीक है। इंटू नंबर ऑफ परचेजेस हमें दे रखे हैं 3, अमाउंट आ जाएगा 2,16,000। तो होप करता हूँ यार आज की वीडियो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, और अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तुम कमेंट में जरूर बता देना। चलो यार मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो।